हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफन। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी स्टूडेंट का एक रनिंग बैलेंस के साथ पूरे साल का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, वो भी जस्ट एक सिंगल क्लिक पे। जहां पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम किसी स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करें और स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, तो अगर उनका कुछ पैसा आया होगा उसी मंथ में, जिस जिस मंथ में पैसा आया है उस मंथ में, और उसका एक कंप्लीट स्टेटमेंट निकलेगा, जिसके लिए आपको डाटा को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। हर स्कूल में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स आके कभी कभी पूछते हैं कि हमारा स्टेटमेंट बताइए कि मैंने कब कब आपको पैसा दिया है और आपने कब कब बिलिंग किया है। तो यहाँ पे जस्ट आप वन क्लिक पे किसी भी स्टूडेंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं विथ रनिंग बैलेंस के साथ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. सो गाइस, हम लोग आज स्कूल फी मैनेजमेंट पे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी स्टूडेंट का, अगर मुझे स्टेटमेंट निकालना है कि उन्होंने कब कब पैसा दिया और कितना पैसा बैलेंस बचा हुआ है, उसका डिटेल, जहां पे आप उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ही एक बटन बनाना होगा जिसमें हम बनाएंगे कि इसका स्टेटमेंट जनरेट होने के लिए। तो स्टेटमेंट जनरेट के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं जहां पे हम स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। तो हम एक यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, तो बटन को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसमें से इमेज को हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ से बटन इमेज में गए, चल इमेज हटा देते हैं। राइट, ओके। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट। इसके फॉन्ट वगैरह को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो फॉन्ट में चलेंगे और इसे कर देते हैं 12 और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे कि ये दिखाई दे ढंग से। तो ये स्टेटमेंट हो गया। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम बैक कलर जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे और बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट हटा देंगे। इसका कलर जो है ना व्हाइट कर देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसे व्हाइट कर देते हैं। अब देखिए, अब इसे अगर हम रन करते हैं यहाँ, तो इसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए और किस फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था इससे पहले कि अगर उस एम्प्लॉय का कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएंगे इसका, जिसमें कि आप इजिली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बैलेंस अमाउंट को। तो ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें कोड लिखना होगा, लेकिन कोड लिखने से पहले हम चाहते हैं कि अपने सिस्टम में कुछ सेटिंग कर लें। तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पर इस तरह का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट बनाने से पहले, क्योंकि प्रिंट भी निकले तो थोड़ा अच्छा प्रिंट दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ रो और इंसर्ट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज हमने यहाँ पे लिया है, तो एक बार पहले इंसर्ट कर ले। ओके, और सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम मर्ज कर लेते हैं, जहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो हम कर देते हैं बीवीएफ फन और इससे बड़ा कर लेते हैं और इसके नीचे हम अपना एड्रेस वगैरह डाल देंगे। हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने स्कूल का एड्रेस डाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक्स 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 और यहाँ पे कर देते हैं दिल्ली और हम पिन कोड डाल देते हैं। ये एड्रेस हम डाल दिए यहाँ। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बाद और क्या दे सकते हैं हम, अब नाम आएगा तो हम यहाँ कर देंगे नेम और यहाँ पे फादर नेम देना है, फादर नेम दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डिटेल देंगे। क्या डिटेल देंगे कि टोटल ड्यूज, टोटल और बैलेंस, ये तीन चीजें हम यहाँ पे देंगे। इसको हम राइट अलाइनमेंट कर देते हैं और इससे जो है बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे। इससे भी हम बॉर्डर में ही दे देते हैं, जहां जहां है वहां वहां बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर थोड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एक एक बॉर्डर देंगे, सिंगल बॉर्डर, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हम इसे यहाँ जाएंगे और इससे चौड़ा दे देंगे। इस नेम को हम नीचे कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर देते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ है और इससे बॉर्डर में दे देते हैं। तो हम इसे बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ पे नेम हो गया और यहाँ पे फादर नेम। तो ये थोड़ा मर्ज कर देते हैं इसे। तो ये मर्ज करके इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दीजिए और इसे भी मर्ज करके हम इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं। तो यहाँ नेम फादर आ गया।
राइट, बस इतना ही हमें चाहिए। ओके, स्टेटमेंट डेट अगर निकालना है तो स्टेटमेंट डेट दे देते हैं यहाँ पे, और स्टेटमेंट डेट के लिए हम यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यानी किस दिन निकला है उस दिन का हम डेट देंगे। अब यहाँ पर ये सब तो हो गया, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या A4 यानी A4 साइज में वाइड करके हमें इस तरह का कुछ प्रिंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है कि किस डेट को हम बिलिंग हो रहा है, यानी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, राइट। उसके बाद एडमिशन फी है, एक्टिविटी फी है, एनुअल फी है, ट्यूशन फी है, ट्रांसपोर्ट फी है, टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, और बैलेंस। ये चार चीजें, ये कुछ चीजें हम यहाँ पे दिखाएंगे अपने स्टेटमेंट में। 12 महीने का स्टेटमेंट निकालना है, लेकिन डेट कौन सा स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, तो वो स्टार्ट होगा हमारा इस फाइनेंशियल ईयर से। जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके हिसाब आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम बॉर्डर में कर देते हैं, ये सही लगेगा। चलिए इसे भी बॉर्डर कर देते हैं और यहाँ पे इसे भी बॉर्डर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, इसे यहाँ से कट करके यहाँ कर देते हैं और यहाँ पर क्लास कर देते हैं, क्लास। और इसे भी बॉर्डर में कर देते हैं कि यहाँ हम क्लास डालेंगे, राइट। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि अगर मुझे जनरेट करना है स्टेटमेंट तो हमें क्या क्या चाहिए। तो 12 महीने का क्या क्या फीस है उसका एक डिटेल चाहिए, लाइक दिस, कि 1 तारीख के डेट में क्या होता है, 1 तारीख की 1 तारीख आप क्या करते हो कि आप बिलिंग कर देते हो उस स्टूडेंट के नाम पे कि उसके पास क्या क्या फी लेना है उनसे। जैसे कि एनुअल फी है, ट्यूशन फी है, ट्रांसपोर्ट फी है। अब इसमें जो बहुत सारे चीज है जैसे कि एडमिशन फी, एक्टिविटी फी, एनुअल फी, ये एक बार लिया जाता है, और ट्यूशन फी जो है वो बार बार लिया जाता है। लेकिन आप देखोगे कि आपके इस डाटाबेस में यहाँ पे केवल स्टूडेंट का एक बार नाम लिखा हुआ है, फी में केवल रिसीट है। तो जो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट निकाल रहे हैं कि जब जब हम डेबिट कर रहे हैं मतलब बिलिंग कर रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट आ रहा है, ऑटोमेटिक 1/5 का एक अलग स्टेटमेंट तैयार होगा। ये कैसे होगा, ये बेसिकली सारा का सारा कोडिंग के थ्रू होगा। वो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि सपोज दैट मान लो कि आपके स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं और 500 बच्चे का हर मंथ का अगर डाटा आप सेव करते रहो मंथली, तो डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर स्लो भी हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे कोडिंग के थ्रू ही कैलकुलेट करें और इसे आसानी से जिसका जिस स्टूडेंट का हमें स्टेटमेंट चाहिए उसका हम उसी समय जनरेट कर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जब निकाला जाता है तो 1 साल का ही निकलता है। कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो वो एक अलग चीज है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा आप लॉजिक लगा के आप बना सकते हो। तो इसके लिए देखो आप हमारे पास क्या क्या डाटा है, हमारे पास एक फी का डाटा है। तो सबसे पहले तो फी हमें लेना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के फी रिसीट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो कि ये 251, 251, 251, 251, लेकिन इस बीच में एक 252 भी है। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इसमें से सबसे पहले जो डाटा जिस स्टूडेंट का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके डाटा को कहीं स्टोर करके रखना होगा। तो हम स्टोर कैसे करते हैं, तो स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है या तो हम एडवांस फिल्टर करें, लेकिन एडवांस फिल्टर हम यूज नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है फिर, तो दूसरा मेथड होता है एरे वेरिएबल में डाटा को स्टोर करना, जिसके बारे में हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था जब हम सर्च का फंक्शन यूज कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि जब आप बार बार लूप चलाते हो तो भी आपका सिस्टम स्लो नहीं होता है, राइट। तो चलिए कोड में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर चाहिए और क्लास चाहिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा txt1 है, फाइनेंशियल ईयर txt2 है, और क्लास जो है txt3 है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू मी डॉट txt1। उसके बाद FY हमारा हो जाएगा FY ईयर इक्वल टू मी डॉट txt2, और क्लास इक्वल टू हो जाएगा मी डॉट txt3। ये हमने स्टोर कर लिया, इसमें एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लिया। ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। हमने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, आप डिफाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर स्ट्रिंग होगा, FY ईयर आपका स्ट्रिंग होगा, क्लास भी आपका स्ट्रिंग होगा, राइट। चलिए अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली सबसे पहले करना क्या है कि इस स्टाफ कि मान लो कि हम स्टूडेंट में गए और इस स्टूडेंट का हमें स्टेटमेंट निकालना है।
इसका कितना नंबर है? 2024 251। आप ये देखो 2024 251 और फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2024-25। तो हमें क्या कितना, तो हमें फी में जाके हमें इस डाटा को स्टोर करना होगा, राइट? तो अगर हम डाटा को स्टोर करेंगे तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक एरे वेरिएबल का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे फी रेंज इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज A2 से लेकर कहां तक लेके जाना है? F तक लेके जाना है। F एंड लास्ट रो। अब ये लास्ट रो हमें निकालना होगा। किसका लास्ट रो निकालना होगा? तो लास्ट रो हम निकालेंगे अपने रिसीट का। तो रिसीट का लास्ट रो कैसे निकालेंगे? हम रिसीट आईडी का लास्ट रो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लास्ट रो इक्वल टू शीट2 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल डॉट रो। तो इसमें क्या होगा? हमारा सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। तो चलिए रन करके बताते हैं कैसे स्टोर होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे जाके स्टेटमेंट पे जब हम क्लिक किए तो यहाँ पे आप देखेंगे फी रेंज में ये डाटा आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये दिखेगा कैसे? तो व्यू में जाके अगर लोकल विंडो में गए तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखेंगे। आप ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 कॉलम में डाटा आ गया है, सॉरी 6 रो में। और हर रो के अंदर कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। यानी ये 2 डायमेंशनल एरे में हमने इसे स्टोर कर लिया है। होता क्या है कि देखो अगर आप यहां पे डाटा को स्टोर कर लेते हो ना, तो जब आप लूप चलाते हो तो टाइम आपको कम लगेगा, जबकि सीट में अगर लूप चलाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर टाइम को कम करना है तो एरे वेरिएबल में डाटा को स्टोर करना सीखिए। डन। अब यहां तक तो हो गया। अब सवाल होता है कि अभी जब हमने कोड बताया है, रन किया, तो उसमें आपने देखा कि 6 डाटा आ गया था। 6 डाटा, ये पूरा का पूरा डाटा आ गया था। लेकिन इसमें हमें चाहिए कितना? तो चाहिए तो केवल 5 ही, क्योंकि ये वाला जो है ये तो किसी दूसरे इंप्लॉय, सॉरी बार बार इंप्लॉय बोल देता हूं, किसी दूसरे स्टूडेंट का है, राइट? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? 2024-252। तो हमें ये देखना है कि इसमें से किसका 251 और 24-25 है। केवल उसी का डाटा एक स्टोर करना है, किसमें? एक किसी दूसरे वेरिएबल। अब आप कहेंगे कि ये इसके लिए फिर ये फ्री रेंज के नाम का वेरिएबल बनाने की जरूरत क्या है? तो देखो फ्री रेंज को मैंने वेरिएबल में इसलिए लिया कि अगर हम, अभी आपको डाटा यहाँ कम दिख रहा है, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो यहाँ पे डाटा भी तो ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर अगर सब में लूप चलाओगे, सीट के थ्रू अगर लूप चलाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें चाहे जितना भी डाटा हो सबको एक एरे वेरिएबल में स्टोर करके और हम उसके अंतर्गत लूप चलाएंगे, क्योंकि एक बार हमको लूप चलाना है। अब आप कहेंगे कि एक बार लूप क्यों चलेगा? क्योंकि एक डाटा यहां हो सकता है तो दूसरा डाटा हो सकता है कि यहां हो। जैसे इसका 251 यहां है, फिर बीच में ही ये 252 है। तो डाटा तो लूप करेगा ही करेगा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये केवल एक बार यहाँ पे डाटा स्टोर होगा। अब हम इसमें एक बार लूप चलाएंगे, वन टाइम, और स्टोर करेंगे एक दूसरे एरे वेरिएबल में। तो दूसरे एरे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक लूप चलाना पड़ेगा फी रेंज में। तो फी रेंज में हम लूप कैसे चलाएंगे? तो लूप चलाएंगे कि फॉर रो नंबर इक्वल टू एल बाउंड फी रेंज टू यू बाउंड फी रेंज, और यहाँ पे नेक्स्ट रो नंबर कर देंगे। अब होगा कि इसके डाटा को हम कहाँ स्टोर करेंगे, किस वेरिएबल में स्टोर करें? तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे स्टूडेंट फी, एस टी फी कर देता हूँ, एस टी फी इक्वल टू, तो यहाँ पे एक और एरे वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे एरे वेरिएबल हमें बनाना है। तो एरे वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देंगे और एज ए वेरिएंट देंगे। वेरिएंट क्यों देते हैं? क्योंकि देखो जहां पे केवल टेक्स्ट देना है वहां पे हम स्ट्रिंग करते हैं, जहां पे केवल नंबर देना है वहां पे लॉन्ग बाइट या इंटीगर देते हैं। लेकिन जहां पे आपका नंबर भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है या टेक्स्ट भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वेरिएंट यूज करते हैं। और हमारे इस सीट में नंबर भी है, टेक्स्ट भी है और डेट भी है। तो हमें क्या लेना होगा? वेरिएंट लेना होगा, राइट? अब ये तो अभी जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसको हमें अभी रिसाइज करना है। रिसाइज किसके अनुसार करना है? तो अगर हम जितना इसका लास्ट रो है उतना ही अगर हम रिसाइज करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ दोबारा डाटा स्टोर करने का।
बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसके लिए एक और एडिशनल कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आपने कभी काउंटिफ का यूज किया होगा, काउंटिफ एस। काउंटिफ एस में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा बी टू बी को देखो और उसमें देखो कि 202, 42, 251, कॉमा फाइनेंशियल ईयर देखो जिसमें क्राइटेरिया क्या हो 2024-25, और इसका देखो कि टोटल इसमें कितने नंबर फाउंड है। लेकिन यहाँ पे जीरो बता रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इशू आया है। इशू क्या आया है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे 2024, 42, 251, ये हमने नंबर गलत दिया है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 नंबर। मतलब यहाँ पे टोटल डाटा कितना है, 6, लेकिन यहाँ दिख रहा है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में किसी दूसरे स्टूडेंट का रिसीट आया हुआ है, राइट। तो हमें टोटल लेंथ पता चल गया कि इस स्टूडेंट का कितना फीस आया हुआ है, कितनी बार आया हुआ है, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। फी रो इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफेस। और काउंट इफेस में क्या करना था, मुझे बी को और सी को देखना था। तो बी में करना था सी टू डॉट रेंज बी टू बी, कॉमा यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया देना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, कॉमा सी टू डॉट रेंज सी टू सी, इसमें कौन सा क्राइटेरिया नंबर देना था तो हमें एफ ईयर देना था, राइट। अब अगर आप इसे रन करो और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब टोटल नंबर 5 आ गया तो हम इस एसटीफी को रीडिजाइन कर सकते हैं, सॉरी रीसाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे रिडीम एसटीफी 1 to टोटल फी रो, कॉमा 1 to 6। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6 ही हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पे चलिए, अब इस डाटा में से जो हमने ये लूप चलाया है इसमें हमें क्या करना है, इसमें से पहले फाइंड करके और इस एरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फोर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 6, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम नंबर कर देंगे और यहाँ पे करेंगे एसटीफी न्यू रो, कॉमा कॉलम नंबर इक्वल टू फी रेंज रो नंबर, कॉमा कॉलम नंबर। अब आप इसमें सोचेंगे कि ये न्यू रो वेरिएबल कहां से आ गया, तो यस यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसको हमें बनाना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एरे वेरिएबल में अगर डाटा आपको स्टोर करना है तो आपके पास रो नंबर और कॉलम नंबर होना चाहिए। कॉलम नंबर तो हमारे पास है क्योंकि दोनों में सेम रहेगा, लेकिन रो नंबर सेम सब में नहीं रहेगा। हम इसका रो नंबर यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक कर देंगे रो नंबर इक्वल टू 1। अब अगर आप इसे रन करें एक बार तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटर किया। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आया, क्या एरर आया वो थोड़ा देखिए कि यहाँ पे कॉलम नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पे रो नंबर कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, कॉलम है। और न्यू रो कितना है, 1। रो नंबर न्यू रो क्या बता रहा है, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल गलत दिया है, रो नंबर ना करके हमको करना है न्यू रो इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से रन करेंगे दोबारा, और जब इसे आप रन करेंगे तब आप देखिए आपका सारा डाटा स्टोर हो गया है। कैसे देखेंगे, तो हम व्यू में जाएंगे और यहाँ लोकल विंडो में जाके आप देखेंगे ये फी रेंज जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट फी में क्या किया है, रिकवर किया है। तो फी रेंज में देखिए कितना कॉलम दिखा रहा है, टोटल 6। लेकिन स्टूडेंट फी में टोटल रो कितना दिखा रहा है, 5 तक। मतलब 5 डाटा था तो 5 ही रो में ऐड हुए। अब ये क्यों किया है हमने कि इससे लूप अगर चलाएंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी बार इसमें, क्योंकि 12 बार लूप चलेगा, यानी 12 बार लूप चलेगा इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बार चलेगा, 12 25 60, तो ज्यादा लूप नहीं चलेगा आपका। तो इसीलिए हमने इसे स्टोर किया। अब ये डाटा स्टोर हो गया, डन। अब हमारा ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है कि 12 महीने का स्टेटमेंट कैसे जनरेट। तो 12 महीने के जनरेट करने के लिए अब हम यहाँ पे चलेंगे कि हम निकालेंगे स्टार्ट डेट और इन डेट। तो स्टार्ट डेट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फाइनेंशियल ईयर तो हमारा टेक्स्ट में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है डेट में। और स्टार्ट डेट हमारा कब से करना है, हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। लेकिन 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए बार बार हम कोड में तो नहीं जाएंगे। अगर हमारा इंडियन लॉ है कि फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च, तो हम यहाँ पे कहेंगे एस टी डेट इक्वल टू सी डेट 1,
1-4 मतलब 4 अप्रैल के लिए। और ईयर कौन सा होगा? तो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर में क्या था, यहाँ पे अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर इसी तरह लिखा हुआ था ना, 2024-25, राइट। तो यहाँ का अगर फर्स्ट 4 कैरेक्टर अगर हम ले लें तो हमारा ईयर निकल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे एंड लेफ्ट एफ ईयर कॉमा 4। उसी तरह इन डेट निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे सी डेट, यहाँ पे करेंगे 31। 31 भी करने की जरूरत नहीं है, आप 1 करो, क्योंकि डेबिट हम कब कब करते हैं, 1 तारीख को ही करते हैं। अगर आप 10 तारीख को डेबिट करते हैं तो 10 तारीख डाल दीजिए। हम यहाँ 1 तारीख को ले रहे हैं तो 1-3 एंड इस बार हम राइट करेंगे और एफ ईयर कॉमा 2 कर देंगे। अब अगर इसे आप रन करें एक बार और तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किए, स्टेटमेंट में गया तो आप देखेंगे स्टार्ट डेट आपका 1-4-2024 हो गया और इन डेट 1-3-2025 हो गया। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट का फी वगैरह का डिटेल निकालना है। देखो यहां से यहां तक हमने क्या किया है, रिसीट का डिटेल निकाल लिया है कि इस स्टूडेंट का टोटल रिसीट कितना आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें देखना है किस स्टूडेंट का डाटा लेना है, जिसका हमें क्या क्या निकालना है, एडमिशन फी, एक्टिविटी फी, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी और एनुअल फी। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कौन मेथड यूज करेंगे? देखो हम फाइंड का मेथड यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई स्टूडेंट इनरोल हो जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, उसका केवल फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, राइट। अब अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो हमें दो चीजों को फाइंड करके इसका एडमिशन फी वगैरह निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अब दो मेथड है, या तो आप एक लूप चलाओ या एडवांस फिल्टर यूज करो। तो अगेन हम कहेंगे कि हम एडवांस फिल्टर नहीं करना चाहते हैं। और अगर हम सीट में लूप चलाएंगे और यहां पे अगर ज्यादा डाटा रहा तो लूप में ज्यादा टाइम लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि हम डाटा को स्टोर करेंगे। तो डाटा को स्टोर कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो एरे वेरिएबल के साथ। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट डाटा st डाटा इक्वल टू ct1 डॉट रेंज ए से लेके a2 से लेके कहां तक हमें स्टोर करना है। मान लीजिए कि हमें n तक करना है, ठीक है। तो हम कर देते हैं n और फिर इसका भी एक लास्ट रो चाहिए, तो हम लास्ट रो यहाँ पे निकाल लेंगे फिर से। और इस बार लास्ट रो किसका निकालेंगे, C21 का। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं कि टाइम थोड़ा बच जाएगा। C2 की जगह पे C21 कर देंगे, राइट। और यहाँ पे सिंपली एक फिर से लूप चला देंगे, यही वाला लूप आप सेम आप ये उठा लो और इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं है, हम L1 से E बाउंड तो करेंगे लेकिन किसके साथ, st डाटा के साथ। यहाँ पे कर देंगे st डाटा और इसे स्टोर नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे तो समझिए। अच्छा, एक मिस मैंने इसमें किया है कोडिंग में। क्या मैंने मिस किया है कि अगर आप देखो, अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे एक बार रन करते हैं तो बताते हैं आपको। और ये इसको पहले कमेंट कर दें। तो आप यहाँ पे व्यू में चलना और देखना एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है, ये फी रेंज जो है ये तो हमारा 6 तक है, और जो हमने स्टोर किया है बाद में किसमें, एसटी फी में, ये 5 तक तो आया है। लेकिन आप इसमें देखना एक बीच में जो डाटा आया है ना, कोई डाटा स्टोर नहीं किया है। आप देख रहे हैं केवल 24-25 एक का स्टोर किया, बाकी इम्पटी हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये केवल पहले वाले में स्टोर किया है। एक तो ये गलती है, दूसरा गलती क्या है, अगर हम ये सही भी कर देते हैं, सपोज दैट मान लो कि यहां पे चल के हमने इसे सही कर दिया। सही क्या करना था, देखो ये न्यू रो को हमें बढ़ाना था, यानी हमें 5 तक, यहाँ पे जो भी टोटल फी रो है वहां तक हमें इंक्रीमेंटल बढ़ाना है। तो हमें यहाँ पे करना होगा कि जब भी नया रो में जाए तो न्यू रो हमारा बढ़ जाए एक, तो न्यू रो +1। तो अगर अभी भी आप इसे रन करेंगे ना तो अभी भी एक इशू आएगा। वो क्या आएगा, देखिए न्यू रो 6 हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल फी जो इसका एसटी फी को रिसाइज किया था एरे में, उसका लेंथ कितना रखा था 5, लेकिन हम रो कितना चला रहे हैं 6। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अगर आप व्यू में जाओ और यहाँ पे आप एसटी फी में देखोगे तो एक जो 252 भी है वो भी इसमें आ गया होगा। ये देखो 2024 252, ये जबकि दूसरे स्टूडेंट का था, ये इसमें नहीं आना था। तो इसकी जगह पे हमें क्या करना था, कंडीशन लगाना था, जो हमने कंडीशन नहीं लगाया है। तो कंडीशन क्या लगेगा,
कंडीशन ये लगेगा कि इफ फी रेंज कॉमा रो नंबर कॉमा, किस रेंज का हमें देखना है। अगर आप फी में चलो तो हमें क्या देखना था, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी बी देखना था। तो हमें करना है बी। बी मतलब 2, यहाँ पे नंबर देते हैं, कॉलम का नाम नहीं दे सकते हैं, आपको नंबर देना होगा। इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फी रेंज रो नंबर कॉमा डेट, सॉरी फाइनेंशियल ईयर हमें देखना है। तो ये कितने में, 3 में है। तो 3 इज इक्वल टू एफ ईयर। देन जो है ना, इसमें डाटा को ऐड करें और यहाँ पे इंडिफ कर देंगे। ये देखिए हमने कंडीशन दिया है। अगर अभी आप इसको रन करो तो अभी आप देखना क्या हुआ। व्यू में गए, लोकल विंडो में गए, देखो एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर जल्दी से जल्दी हम कोड लिख देंगे आगे। एचटीफी में जाओ तो यहाँ पे 5 ही हुआ, और इस बार देखना सब में डाटा को ऐड किया है। अभी भी ये डाटा को ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया ऐड? चलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्टी इम्प्टी दिख रहा है, इसका मतलब इसने डाटा को ऐड ही नहीं किया है। तो चलिए इसे दोबारा एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। और यहाँ पर हम स्टॉप लगाते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर रन करें तो आप देखेंगे कि अभी डाटा नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा नहीं किया, चौथा नहीं किया, पांचवा नहीं किया। मतलब ये कंडीशन कहीं मैच ही नहीं किया। तो चलिए यहाँ देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज हो गया। तो फिर से इसे रन कीजिए और यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, फी रेंज यस है। मतलब कि ये हमने रेंज गलत लिया है। कोई रेंज क्या गलत लिया है, यहाँ पे एस क्यों आ रहा है और यहाँ पे भी यस आ रहा है, जबकि फी रेंज में तो यस नहीं आना चाहिए। फी रेंज हमारा हो गया सीट 1। देखिए ये फी रेंज हमने सीट 1 दे दिया है। तो यस क्यों बोल रहा था, क्योंकि सीट 1 में यहाँ पे कहीं ना कहीं यस नो होगा। इस सीट का डाटा रेंज हमने बाई मिस्टेक गलती से ले लिया है। तो हमें बेसिकली यहाँ लेना है सीट 2 का रेंज होगा। तो ये सीट 2 हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा देखिए यहाँ पे इशू क्या आया, ये कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तब आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा। यहाँ देखिए, जब यहाँ पे हम कर्सर ले जा रहे हैं तो 2024-251 ये किस में दिखा रहा है, नंबर फॉर्मेट में, जबकि ये किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो या तो आप इसको क्या करोगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, सॉरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, या आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का वेरिएबल डिफाइन कर दो। यहाँ पे कर दो डीम रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए लॉन्ग, राइट। अब अगर हम इसे रन करें तो अब ये पक्का काम करेगा। तो चलिए स्टेटमेंट पे गए, यहाँ पे हम रन कर रहे हैं तो देखिए डाटा ऐड हो रहा है। देखेंगे स्टूडेंट फी के अंदर पहले वाले में डाटा ऐड हो गया है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे डाटा ऐड हो जाए, फाइन। और ये केवल 5 तक ही डाटा आया और पांचों में वही इंप्लॉय का, सॉरी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको अब बंद करते हैं। अब जल्दी जल्दी कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको फिर से एक लूप चलाएंगे। तो एस टी डाटा हमने ले लिया है सीट 1 से, और यहाँ पे रो नंबर कर दिए एस। अब यहाँ पे फिर से हम रो नंबर रन कर रहे हैं, एल बाउंड एस टी डाटा से एस टी डाटा यू बाउंड। अब यहाँ पे 1 से लेके 6 तक नहीं चलाना है, हमें कितना चलाना है, कितने कॉलम तक डाटा को स्टोर करना है। तो हमें ज्यादा यहाँ पे डाटा को स्टोर करना ही नहीं है। हम सिंपल कहेंगे कि जैसे ही ये मिल जाए, तो कभी केवल एक ही रो का डाटा चाहिए ना, हमें एक ही रो का डाटा चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगा, तो कंडीशन वही रहेगा जो यहाँ पे हमने दिया है, बट इसका कॉलम नंबर केवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डाल दीजिए और यहाँ पे हम कर देंगे एस टी डाटा रो नंबर कॉमा, इसमें देखिए कितने नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर है, 1 नंबर में है, 1 नंबर कर देंगे। और यहाँ पे फिर से करेंगे एस टी डाटा रो नंबर फाइनेंशियल ईयर कितने में हमारा, तो दूसरे नंबर में है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। और यहाँ पे कहेंगे कि अगर मिल जाता है तो क्या क्या हमें स्टोर करना है। तो चलिए स्टोर करते हैं, ये पांचों चीजें स्टोर करना है। क्या क्या, एडमिशन करना है, एक्टिविटी, एनुअल फी, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी। तो हम कहेंगे एडमिशन फी इक्वल टू एस टी डाटा डॉट रो नंबर कॉमा, कितने नंबर कॉलम में है ये, अगर हम इसका कॉलम नंबर निकालना चाहे एडमिशन का तो ये कितना होगा, तो ये 10 नंबर होगा, तो हम कहेंगे 10। उसी तरह इसको सारे को स्टोर कर लेते हैं। एडमिशन फी के बाद हो गया एक्टिविटी फी, एक्टिविटी फी, और इसको कर देंगे 11। उसके बाद हो जाएगा ये 12, एक्टिविटी के बाद एनुअल फी है तो एनुअल फी कर देंगे। उसके बाद 13, और यहाँ पे हम कर देंगे ट्यूशन फी। और उसके बाद एक और करेंगे 14 तक,
जिसमें हम कर देंगे ट्रांसपोर्ट फी। अब देखिए जब ये डाटा मैच कर जाए तो हमें बार बार लूप चलाने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा कहेंगे एग्जिट 4 कि तुम बाहर आ जाओ, लूप ना चलो अननेसेसरी। अगर आप इसे रन करो तो सपोज दैट मान लो कि हमने सपोज दैट देखो एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना आप। हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया और रन करते हैं। यहाँ पे भी स्टॉप लगाते हैं, अब रन करते हैं। इस पे डबल क्लिक किया, मान लो कि इसके स्टेटमेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए पहला बार में ही इसको मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूरा रन नहीं करेगा, आपका लूप जो है बाहर से आ गया। सॉरी यहाँ नहीं, अब देखिए ये क्या हुआ कि पहला बार में इससे क्या हुआ, मिला नहीं। या फिर यस आ रहा है, क्यों आ रहा है यस, वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे फिर मैंने गलती किया। क्या किया, हमने एस टी डाटा जो स्टूडेंट का डाटा है वो कहाँ से लिया है, A2 से लिया है। जबकि अगर एक्सेल सीट में आप देखो तो ये डाटा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप देखो 4 नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमको करना क्या था, इस S2 के जगह पे S4 करना था। तो यहाँ पे देखिए ये A2 के जगह पे A4 कर, तो मान लीजिए यहाँ पे गया और किसी दूसरे पे किया और यहाँ पे स्टेटमेंट पे किया, तो अभी एक एरर और यहाँ पे आ सकता है। वो एरर क्या आएगा कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे टोटल फी रो कितना है, 0, क्योंकि जिस स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया है इसका कोई रिसीट था ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो यहाँ पे कहना होगा कि अगर एरर है यहाँ पे, अगर क्या टोटल फी रो अगर 1 से नीचे है तो कहाँ पे जाए, सीधा यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे करेंगे इफ टोटल फी रो लेस देन 1 देन गो टू जनरेट स्टेटमेंट में चले जाओ, यानी मतलब कि स्किप कर दो और यहाँ चले आया कोड। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर कोड को रन करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि इजिली आप इसको रन कराओगे, एक जगह और इस तरह यूज करना पड़ेगा, तो हम आगे बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे गए, पहला बार ये क्या हुआ कि इसको डाटा मिला नहीं, दूसरा बार नहीं मिला, तीसरा बार नहीं मिला, चौथा बार नहीं मिला, पांचवा बार मिला और ये फिर बाहर आ गया, मतलब ये पूरा लूप चला ही नहीं। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक नंबर पे काम करते हैं, इस वाले पे भी अगर काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला बार में इसे मिलेगा डाटा और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि मिल गया डाटा, हमें जो चाहिए वो हम स्टोर कर चुके हैं यहाँ पे। अब हमें लूप चलाने की आगे जरूरत है ही नहीं, राइट। और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब हम कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चेंज होता है, केवल फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। डन, तो चलिए यहां हो गया। अब फाइनली चलते हैं इसके फाइल को जनरेट करने के लिए। तो चलिए अब फाइल को जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे चलेंगे और सबसे पहले इस सीट में चलिए। इस सीट में हमें कहाँ पर क्या चाहिए, तो ये क्या है हमारा B4। तो स्टेटमेंट हमारा सीट 5 में है, तो हम कहेंगे सीट 5 डॉट रेंज B4 इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर किस में है, I4 में है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे I4 इक्वल टू F ईयर। उसके बाद नेम है, तो नेम हमें कहाँ से लेना है, नेम हम ले लेंगे यूजर फॉर्म से। तो यूजर फॉर्म में हमारा कहाँ पे है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। नेम यहाँ पे है तो टेक्स्ट 4 में है, तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम सीट 5 कितने रेंज में है ये, B6 में कर देंगे इक्वल टू मी डॉट TXT 5, ये हमारा TXT 4 है। उसके बाद फादर नेम कितने में है, फादर नेम TXT 5 है, तो 4 और 5 में कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम 4 और फिर यहाँ पे चलेंगे और B7 में कर देंगे मी डॉट TXT। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है हमारा क्लास, तो क्लास कितने है, B9 में है। तो हम B9 में क्या करेंगे, क्लास हमारा कितने नंबर में था, तो हम यहाँ पे बना रखे हैं उसका वेरिएबल क्लास के नाम से। उसके बाद स्टेटमेंट डेट, तो स्टेटमेंट डेट में हम नाउ डालेंगे, मतलब डेट, आज का डेट। तो हम यहाँ पे B10 में कर देंगे इक्वल टू डेट एंड देन टोटल ड्यूज, टोटल रिसीव और बैलेंस ये बाद में आएगा, कब, जब हम ये जनरेट कर लेंगे यहाँ। तो चलिए अब ये जनरेट करने के लिए हमें अब क्या करना है, हमें लूप चलाना है किस ईयर से, स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर से एंड फाइनेंशियल ईयर में। तो हम यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं जनरेट स्टेटमेंट, कहेंगे फॉर FY इक्वल टू ST डेट टू EN डेट, इन डेट, यही था।
नेक्स्ट एफ वाई। यहाँ पे देखिए पहला हमने क्या डाला था, तो यहाँ पे हमने एस टी डेट और ई एन डेट कर देता हूँ, ई एन डेट किया था। तो एक लूप चलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्योंकि जब पहली बार लूप चलेगा तो हमें क्या क्या चाहिए इसमें, जब पहला बार लूप चलेगा तो इसका एडमिशन फी चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, एनुअल, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट सब चाहिए। जबकि दूसरा बार जब चले तो कुछ ना हो, तो केवल, चलिए दूसरा बार जब चले तो केवल ट्यूशन फी और ट्रांसपोर्ट फी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ एफ वाई इक्वल टू एस टी डेट देन, यहाँ पे इंडिफ कीजिए और यहाँ पे डालिए। क्या डालेंगे, हमारा नया रो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसमें देखेंगे हम नया रो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 13 से। तो क्या करेंगे, रेंज क्या देंगे, स्टार्ट रो यहाँ पे हम एक बना लेंगे, स्टार्ट रो इक्वल टू 13, 13 से हमारा स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हम करेंगे सीट 5 डॉट रेंज ए एंड कितना नंबर कॉलम, एस टी रो इक्वल टू एफ वाई आ जाएगा, क्योंकि पहले कॉलम में हमें डेट लेना है। यहाँ पे एक एक चीज ही हम करेंगे, हम लूप भी चला सकते हैं लेकिन हम लूप नहीं चलाते हैं कि जिससे कंफ्यूजन ना हो, बाद में उसे हम लूप में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन समझने के लिए एक एक लाइन लिखना ज्यादा फ्रूटफुल होगा। उसके बाद हमें बी में चाहिए, बी में हमें क्या चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एडमिशन फी है, तो हम यहाँ पे करेंगे बी में, राइट, ये एडमिशन फी हो जाएगा। उसके बाद सी में क्या जाएगा, तो सी में हमारा जाएगा एक्टिविटी फी। सी के बाद डी में डाल देंगे हम, यहाँ पे डी में कर देंगे हम एनुअल फी। डी के बाद ई, इसी तरह हम सभी में डाल देंगे। ई में हम डाल देंगे ट्यूशन फी और एफ में डाल देंगे हम ट्रांसपोर्ट फी। ठीक है, ये पहले वाले के लिए है इल्स। दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इल्स कर देंगे। और दूसरे वाले में केवल हमें चाहिए क्या, ये तो चाहिए ही चाहिए एफ वाई। उसके बाद ये केवल चाहिए ट्यूशन फी और ट्रांसपोर्ट फी, राइट। और उसके बाद इस लूप के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाई से पहले यहाँ पे हम रो, स्टार्ट रो को बढ़ा देंगे, स्टार्ट रो इक्वल टू स्टार्ट रो प्लस 1। अगर आप इसे एक बार रन करें यहाँ पे तो क्या होगा, जब इस पे गए, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट पे क्लिक किया, मेथड ऑफ डाटा रेंज नॉट फाउंड, मतलब ये रेंज हमने गलत दिया है, एन जी ई, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, रेंज, रेंज कर देता हूँ जल्दी से, चलिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो अब इसको हम रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जनरेट हो गया, देख रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ तक, ये हटा दीजिए अभी। ये देखिए 1 4 2 4 3 4 4 4, यानी हर डेट का एक स्टेटमेंट बन गया। जबकि ये क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर 1 तारीख के महीने में होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा कि जैसे ही ये एक लूप चला, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो है, चलिए हम इसे दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हमने एफिट किया, तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 4 2024, राइट। तो 1 4 2024 है, तो जब ये दूसरा लूप चले तो हमें यहाँ पे मंथ को चेंज कर देना है। तो मंथ कैसे चेंज करेंगे, तो कहेंगे एफ वाई इक्वल टू डेट सीरियल ईयर एफ वाई कॉमा मंथ एफ वाई कॉमा 1 अब -1। तो ये घटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती किया है, क्या किया है, यहाँ पे हमें एफ वाई में +1 करना था, एक मंथ हमें बढ़ाना था, राइट। तो चलिए इसे दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपका एफ वाई कितना है, 1 4। अब जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए ये 30 4 आ गया, राइट। और जैसे ही ये जब दूसरा लूप पे जाएगा ना, एफ वाई में क्या होता है, एक प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको मालूम है कि ये जब फोर लूप चलता है तो एक इंक्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे 1 5 आ गया। अब आप इसको अगर रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका टोटल जो है 1 से लेके 12 तक आ गया यहाँ पे, लेकिन ये नीचे का डिलीट नहीं हुआ है। तो इसे क्या करना है, जस्ट क्लियर कर दीजिए। इस लूप से पहले, यहाँ पे जो लूप चला रहे हैं इससे पहले आप कर दीजिए सीट 5 डॉट रेंज ए, कहाँ से करना है, A13 से लेके A13 टू कहाँ तक है, आई तक, और एक लंबा रेंज दे दीजिए डॉट क्लियर कंटेंट। हालांकि लंबा रेंज देने की जरूरत नहीं है, 1000 कॉलम बहुत ज्यादा है, 1000 रो काफी होता है। तो अब इसको आप रन करेंगे, ये परफेक्टली आपका काम करेगा। आई नो थोड़ा सा ये लंबा बनता जा रहा है वीडियो, लेकिन क्या करें, हर एक चीज बताना पड़ता है। अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो प्लीज स्टॉप कर दीजिएगा, फिर बाद में इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, नो इशू, बट आराम से देखिए जिससे कि सीख सके आप लोग।
तो यहाँ पे फी से रिलेटेड हमारा डाटा हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और छूट रहा है। क्या छूट रहा है कि यहाँ पे टोटल डेबिट कितना हुआ। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक सम करने के बाद जो होगा वो टोटल डेबिट होना चाहिए, और बैलेंस हमको दिखना चाहिए कि जो क्रेडिट के बाद माइनस हो, जो रिसीव होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे सिंपली कर देना है। चलिए यहाँ पे इस वाले में जहां पे हम ये जनरेट कर रहे हैं, यहां हम करेंगे सीट 5 डॉट रेंज। ये कितना नंबर है, जी। तो जी एंड एस टी रो इक्वल टू, इसमें क्या क्या प्लस करना है, तो हमें करना है एडी फी प्लस एच फी प्लस एन फी प्लस ट्यूशन फी प्लस पीआर फी। राइट, यही करना है। और यही चीज आपको किस में भी डालना है, आई में भी आपको डालना है। पहला बार तो दोनों में एक ही जाएगा ना। जब आप किसी का हम जनरेट करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, तो हमें क्या चाहिए, पहला बार ये 36,000 ये होगा टोटल, इस सब का टोटल, और यहाँ पे भी 36,000 होगा। लेकिन इस वाले में क्या चाहिए, इस वाले में हमें करना होगा यहाँ पे। अब इस केस में जब बाद में आएगा, तो सेकेंड वाले टाइम में भी सेम ये चीज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सेकेंड वाले में सब कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें से एडमिशन फी, एनुअल फी और एक्टिविटी फी ये सब यहाँ पे नहीं जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ से हम एक्टिविटी फी लिखना चाहिए, यहाँ पे एसी फी लिखना चाहिए, गलत हमने लिखा है, एक फी है ना ये। राइट, तो अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, केवल ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी। और एच में क्या जाएगा, एच में जाएगा जो ये आई है, आई के बारे में, आई में हमें क्या देना है, आई में हम देंगे ट्यूशन फी, और ट्रांसपोर्ट फी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस होगा इसमें। माइनस कौन सा हमें करना है, एच का वैल्यू, यानी इसमें अगर कोई पैसा आया है तो वो माइनस करना है। तो यहां पे करेंगे हम सीट 5 डॉट रेंज, और यहाँ पे क्या है, एच। और प्लस कौन सा करेंगे, इसके ऊपर का जो बैलेंस अमाउंट है आई का, मतलब फिर से इसको पेस्ट कीजिए, और आई में बट एस टी रो में -1 कर देंगे। राइट, अब चलिए इसको रन कीजिए, और यहाँ पे हम चलते हैं और स्टेटमेंट पे जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये करेक्टली यहाँ पे आ गया है। देखिए 41,000 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 41 प्लस 6 47 होना चाहिए यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। क्योंकि जी में तो हमारा परफेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। राइट, जब जी में परफेक्ट आ रहा है ये 6,000, तो ये दोनों हमने यहाँ पे डाला है। अब इसके बाद हमें प्लस क्या करना था कि ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी के बाद हमें एक रो ऊपर वाले का जो भी बैलेंस अमाउंट है वो प्लस करना था। तो ये हमने यहाँ पे लिया था आई। तो चलिए यहाँ पे हम प्लस करके इसे पेस्ट करते हैं, बाद में माइनस करते हैं सीट 5 रेंज एच एंड एस टी, क्योंकि इस रो में अगर चल रहा है तो इसके ऊपर का हमको देखना है, तो ये माइनस होना चाहिए था। तो इसी कारण यहाँ पे ये इशू आया है। अभी आप देखेंगे तो 41 प्लस 6 47,000 हो गया। अब इसे हम रन करेंगे तो परफेक्टली ये काम कर जाएगा यहाँ पे। राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी बैलेंस था वो सारा ऐड होता चला गया एक तरह से रनिंग बैलेंस में। अब सवाल आता है कि इसके बीच में अगर कोई पैसा आता है तो इसके बीच में ही ये डाटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जनरेट स्टेटमेंट जो हो रहा है हमारा यहाँ पे, इसके यहाँ पे जनरेट स्टेटमेंट का जो लूप एंड हो रहा है, ये नेक्स्ट एफ वाई हो रहा है ना, इसके पहले यहाँ पे ये रिसीव डाटा करके एक रेंज हमने स्टोर करके रखा था। तो अब हम यहाँ पे फी रेंज नहीं, स्टूडेंट फी में एक लूप चलाएंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, करेंगे फोर फी रो इक्वल टू एल बाउंड, और हमने कौन सा एस टी फी टू यू बाउंड एस टी फी, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट फी रो। अब यहाँ पे करेंगे कि इफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा हम कंडीशन क्या देना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो डेट, सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे 1/4 हुआ, तब हम कह रहे हैं कि इफ, अब इस रिसीट में, आप फी रिसीट में चलो, फी रिसीट में ये डेट देखेंगे कि 1/10 है ये, तो मतलब ई कितना नंबर कॉलम है ये, 1 2 3 4 5। राइट, एस टी फी फी रो कॉमा 5 इक्वल टू, हमें क्या देखना है, एफ वाई, फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। राइट, एंड एस टी फी फी रो कॉमा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, 2 में है,
तो 2 इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फाइनेंशियल ईयर भी साथ के साथ देखना है। तो फाइनेंशियल हमारा कितने में है? तीसरे में है। तो एस टी फी रो कॉमा 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? एफ ईयर। यही हमने किया था यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे लिया था, एफ ईयर लिया था, राइट। देन यहाँ पे इंडिफ करेंगे। देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मैंने कहा है कि अगर ज्यादा बोर हो तो इसको स्टॉप कर दीजिए, जिससे कि आप बाद में देख सके। तो हमें कहाँ कहाँ चाहिए? तो हमें पहला तो चाहिए यहाँ पे डेट चाहिए। तो डेट हमारा कितने नंबर कॉलम में है? तो हम कहेंगे सीट 5 डॉट रेंज ए एंड एस टी रो, क्योंकि एस टी रो को हमने इसीलिए यहाँ पे बढ़ाया है। ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने यहाँ पे एस टी रो बढ़ा दिया है। तो एस टी रो इक्वल टू कौन सा डेट आना चाहिए? जो रिसीव हुआ है डेट। तो यहाँ पे रिसीव कितने नंबर कॉलम में है हमारा? तो रिसीव हमारा है 5वें नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे करेंगे हम एस टी फी रो कॉमा, उसके बाद सीट 5 डॉट रेंज बी एंड एस टी रो इक्वल टू एस टी फी, और बी में हमें क्या चाहिए? नाइरेशन, मतलब छठा चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे फी रो कॉमा 6। उसके बाद लास्ट में हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट कितने में है? 4 नंबर में है। तो हम यहाँ कहेंगे सीट 5 डॉट रेंज एच एंड एस टी रो इक्वल टू एस टी फी रो कॉमा 4। चौथे नंबर में हमारा अमाउंट है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे कितने नंबर में चाहिए? एच में चाहिए, जो भी क्रेडिट हुआ है वो डालेगा, राइट। और जब ये डाल दे, उसके बाद यहाँ पे फिर से हम एस टी रो इक्वल टू एस टी रो प्लस 1 कर देंगे। तो अभी चलिए एक बार इसको रन करते हैं। अब इस पे जब हम क्लिक किए, स्टेटमेंट किए, तो अभी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह आपका डाटा आया। आप देखिए ये क्या बता रहा है कि पैसा डायरेक्ट आया है ट्यूशन ट्रांसपोर्ट फी में, राइट। 1/10 के बाद अभी इसका आगे कुछ नहीं आया है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आया है या नहीं आया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/10 को आया है, 27/10 को भी आया था। तो ये 27/10 को क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने यहाँ पे गलत दिया है। गलत क्या दिया है? ये जो हमने कंडीशन यहाँ दिया है, इतना कंडीशन हमें देने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे हम करेंगे इफ एस टी फी रो कॉमा, इसका डेट कितने नंबर में है? ई में है। तो ई कितना नंबर है हमारा? ये हम देखेंगे तो हमारा 5वां नंबर है। तो हम कहेंगे कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एस टी डेट, स्टार्ट डेट से ग्रेटर देन एफ वाई। हमने यहाँ पे एफ वाई दिया है, यही हमारा डेट है ना, स्टार्ट 1 तारीख जो हमने दिया है वो हमारा यही डेट है। तो हम कहेंगे कि इफ एस टी फी रो कॉमा 5, यानी जो उसका डेट है वो एफ वाई से ज्यादा हो, और एस टी फी रो कॉमा 5 लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू कितना? क्योंकि इस एफ वाई क्या है? 1 तारीख है। तो हमें अब 30 तारीख, मतलब एंड ऑफ द मंथ का डेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एंड ऑफ द मंथ का? कहेंगे डेट सीरियल ईयर एफ वाई कॉमा मंथ एफ वाई प्लस 1 कॉमा 1 -1 कर देंगे इसमें। तो इससे क्या होगा कि जो मंथ है, जो मंथ चल रहा है उसमें 1 प्लस होके ये क्या हो जाएगा? अगला मंथ का 1 तारीख हो जाएगा, उसमें 1 हम माइनस कर देंगे तो एंड ऑफ मंथ आ जाएगा। अब अगर हम रन करते हैं तो क्या होता है? चलिए एक बार और रन करते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, स्टेटमेंट। तो अभी हम देखेंगे कि जब इसे हम रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला बार ये डाटा फिल कर दिया, दूसरा बार में ये चेक कर रहा है, नहीं मिला। दूसरा बार गया, तीसरा बार गया, इस तरह ये कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो चलिए इसे हम एक बार डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब हम यहाँ पे लूप चलाते हैं। देखिए ये पहला आया, 1 आ गया, फिर दूसरा आया, दूसरा कर दिया, फिर तीसरा किया, नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये किस डेट से किस डेट के बीच में ले रहा है। एक बार रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1/10, 27/10 और 8/10 को 3 बार पेमेंट आया है। तो देखते हैं कि क्या 1 से 10 तक में अक्टूबर मंथ में क्या 3 बार पैसा आया है। तो फी में चलते हैं, देखते हैं। 1/10 को आया है, एक 27/10 को आया है, और एक 8/10 को आया है, राइट। तो ये क्या हुआ? इसके साइड में यहाँ पे आ गया है। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे तो ठीक आ रहा है बैलेंस, लेकिन यहाँ पे सामने कुछ नहीं बैलेंस आ रहा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाना है और इस वाले में डाल देना है एक कोड। और क्या डालना है? सेम यहाँ पे डाल देंगे हम
इसी को हम कॉपी कर लेंगे, राइट, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। लेकिन इस बार ये ट्यूशन फी प्लस फी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सीट 5 आई एस टी रो -1, मतलब कि इसमें से माइनस क्या करेगा, आई, ये वाला और ये वाला माइनस करेगा तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तब यहाँ पे रन कीजिए एक बार। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टेटमेंट पे क्लिक किए, देखते हैं कि अब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 77,000 में 10,000 आया तो 67 हो गया, 20 आया तो 47, 10 है तो 37। इस तरह इनका टोटल बैलेंस यहाँ पे कितना बचा, 63,700। अब हमें टोटल डेबिट और क्रेडिट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डेबिट क्रेडिट निकालने के लिए जो यहाँ पे हमें डालना है वो हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे सिंपली अब डाल दीजिए। अब ज्यादा नहीं है, खत्म हो गया। अब इसके लास्ट में चल के लूप से बाहर जब निकल जाएंगे तब हम करेंगे सीट 5 डॉट रेंज। ये कौन सी वैल्यू है, कौन सा सेल है, I6 है, तो I6 इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और सम क्या करना है, सीट 5 डॉट रेंज। पहला हमारा टोटल यूजर है, मतलब कि जी को हमें काउंट करना है, तो G13 से करेंगे, G13 टू जी और एक लंबा रेंज ले लीजिए, राइट। उसी तरह इसी को कॉपी करके एक नीचे और पेस्ट कर लीजिए, और I6 के बाद हमें टोटल रिसीप्ट कितने में लेना है, तो I7 में लेना है, तो यहाँ पे I7 कर देंगे और जी के बदले में H कर देंगे यहाँ पे, राइट। और उसके बाद फिर से यहाँ पे I8 में हम क्या कर देंगे, सिंपल इतना, यानी I6 टोटल ड्यूज माइनस टोटल रिसीव, तो ये हमारा टोटल रिसीव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और इसे हम रन कर देंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे आपका सब कुछ आ गया है। यहाँ पे नाम आ गया, फादर नेम, क्लास आ गया, डेट आ गया, आज का डेट आया है ये 24/25 हुआ। टोटल ड्यूज 1,07,000 है, अगर हम इसको प्लस करें तो 1,07,000 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1,07,000। टोटल पैसा आया 43,300, तो यहाँ पे देखेंगे 43,300, और ये बैलेंस 63,700 है, तो यहाँ पे देखेंगे 63,700 आपका बैलेंस आ गया। इस तरह आप इनका प्रिंट निकाल कर आप अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स को भेज सकते हैं। इससे हम डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब इसमें एक एरर आएगा, वो जो मैंने बोला था आपको वो थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए किसी का यहाँ पे कोई रिसीट नहीं आया है और स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये एरर आया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे कि अगर यहाँ पर तो हमने कहा था कि अगर एरर आए तो क्या हो जाए, जनरेट स्टेटमेंट पे चला जाए, राइट। तो यही कंडीशन केवल आपको यहाँ पे डाल देना है, इस वाले लूप के अंदर, कि यहाँ पे करना है कि अगर टोटल फी रो अगर लेस देन 1 है देन गो टू, आप नेक्स्ट रो कर दीजिए, ये दूसरे रो पे, यानी जो नेक्स्ट फी रो हो रहा है, यानी इसके बीच का कोड जो है ना वो रन ना करे, राइट। ये इफ कंडीशन वाला कोड रन ना करे, यहाँ पे डाल के इसको कमेंट कर दीजिए। अब आप इसे रन करेंगे तो आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद सॉरी, नेक्स्ट फी रोज के बाद करना है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट फी रो के बाद यहाँ पे आपको डालना है। चलिए तब दोबारा से एक बार और रन कर देते हैं और किसी दूसरे पे जाते हैं, स्टेटमेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट जनरेट हो गया लेकिन कोई पैसा नहीं आया था, इसीलिए यहाँ पे कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे आ गया कि 1,07,000 टोटल ड्यूज था, टोटल रिसिप्ट 0 है, बैलेंस 1,07,000 है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।